नमस्कार, मैं श्रेया गुलदीप और आप देख रहे हैं वन टीवी न्यूज। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक मोटापे से ग्रस्त देश है। बाहर का फास्ट फूड, अनियमित संतुलन, पर्याप्त व्यायाम नहीं होना, ये सब मोटापा का शिकार होना आसान है। आजकल के जनरेशन में लोग जितना डिजिटल हो रहे हैं उतना ही खुद पर ध्यान देना कम कर देते हैं और कोई भी समय पर कुछ भी खान पान अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक 1975 के बाद से दुनिया में मोटापा 3 गुना बढ़ा है। इंडियन जनरल कम्युनिटी मेडिसिन के अनुसार सिर्फ भारत में ही 135 मिलियन लोग मोटापे के शिकार हैं। विश्व स्तर पर बढ़ रहे मोटापे का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, जैसे कि कोविड के दौरान लगाए गए प्रतिबंध और पोषण खान पान के सिस्टम में तेजी से बदलाव है। कोरोना प्रसार के दौरान लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों में कम काम और ओवर ईटिंग की आदत लगा दी है, जिसके कारण उनके शरीर का वजन बढ़ने लगा है। मोटे लोगों में कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ सकता है तथा अन्य बीमारियों की तुलना में सबसे आम बीमारी मोटे लोगों में देखी गई है और वो है डायबिटीज। मोटे शरीर में पेट के आसपास लिवर और पैनक्रिएटिक में फैट जमा हो जाता है। हम इसको अगर आसान भाषा में समझें तो लीवर में थोड़ी सी भी चर्बी बढ़ती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है। आइए हम आपको बता दें कि मोटा होने के क्या क्या नुकसान होते हैं। मोटापा अपने साथ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और हार्ट डिजीज और डायबिटीज समेत कई बीमारियों को लेकर आता है, जो आगे चलकर मृत्यु का भी कारण बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओवरवेट और मोटापे को एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट गेन करने के तौर पर देखा जाता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने का भी खतरा रहता है। तो हम आपको ये बताएं कि मनुष्य मोटा कैसे होता है। क्यों आजकल के जनरेशन में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का खान पान बदल रहा है, उनके दिनचर्या में बदलाव आ रहा है। उस तरीके से तेज़ी से लोग अनहेल्थी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं और तेज़ी से मोटापे के शिकार हो रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि मोटापा किस कारण से होता है। ये तब होता है जब शरीर में अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में जमा हो जाती है। यदि आप उच्च मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करते हैं, विशेष रूप से उच्च वसा और उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों में पाई जाती है और सारी ऊर्जा का उपयोग शारीरिक गतिविधि के माध्यम से नहीं करते हैं, तो अधिकांश अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाएगी। रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक खुलासा ये हुआ है कि मोटापे की दर सबसे तेजी से बच्चों और किशोरों में बढ़ रही है। जीडीपी पर अगर असर फेडरेशन ने दावा किया है कि बढ़ते मोटापे के कारण लोगों में परेशानियां भी बढ़ेगी, जिसे ठीक करने में साल 2035 तक दुनिया को 4000 अरब डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। ये दुनिया के सभी देशों को मिलाकर कुल जीडीपी की 3% रकम है। तो क्या है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन? वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विभिन्न वैश्विक एजेंसियों के साथ मिलकर मोटापे पर काम करता है। यूके में इसके सदस्यों में एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ओबेसिटी शामिल है। वर्तमान में भारत में 135 मिलियन लोग मोटापे का शिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1975 के बाद से दुनिया में मोटापा 3 गुना बढ़ गया है। वही अगर हम इंडियन जनरल कम्युनिटी मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सिर्फ भारत में ही 135 मिलियन लोग मोटापे की परेशानी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
आने वाले सालों में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव 10 देशों में किया गया है, जिसमें से 9 अफ्रीका और एशिया में निम्न या मध्यम आय वाले देश हैं। फेडरेशन के साइंस इंस्ट्रक्टर रेचल जैक्सन लीच का ये कहना है कि इस तरह के डेटा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कम और मध्यम आय वाले देशों ने इस परेशानी से निपटने के लिए अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है तो उन्हें बड़े परिणाम भुगतने होंगे। मेडिकल जर्नल द लेसेंट में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान, ग्वाटेमाला, मिस्र, कोमोरोस, सायो टोमो और प्रिंसिपे जैसे देशों में ये सबसे ज़्यादा कुपोषण का खतरा है। मोटापे और कुपोषण के कारण सभी देशों में बच्चों के विकास में कमी देखने के साथ ही महिलाओं का वजन बढ़ने की बात सामने आई है। वन टीवी में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।